रोमियो को जूलियट से अलग नहीं कर पाए, शीरीन को फरहाद से अलग नहीं कर पाए, हीर को रांझा से अलग। तुम भी सर पटक पटक के मर जाओगे, अहमद रजा को सैयदों से अलग नहीं कर पाए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैजाने शाहजी, खानवादे शेरिया, हुजूर नूरानी मियां साहब क़िबला, सादाते किराम, शहजादे गाज़ी मिल्लत। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वाला खेल बदलना पड़ेगा। मैं तो सोचा आप लोग सुधरे जाएं, लाइन पे आ जाएं, लेकिन चलो चलो वादा करो कि बस फिक्रे अहमद रजा को सीने से लगाए रखें। यकीन जानो ये वो तावीज है जो कब्र तक काम आएगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने अमल को भी अच्छा कर लो, अच्छे मुसलमान बनो, सच्चे मुसलमान। वही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम इसलिए खैर उम्मत हैं क्योंकि निस्बत है मुस्तफा से। बेशक मैं समझता हूँ अल्लाह करे आप भी समझ जाएं। मैं समझता हूँ कि उनकी गलतफहमी दूर हो गई जो ये समझते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग अच्छाई के लिए शहर शहर नगर नगर गांव 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 करते हैं जा जाकर। उनसे कहना मुल्ला जी नहीं, हम इसलिए अच्छे नहीं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे हैं। बेशक हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे आका लाजवाब है। अरे वो अब आपने जगा दिया तो सुन, वो उम्मत जिसकी पहली सना हिजरी में इमाम आजम अबू हनीफा, दूसरी सना में इमाम हुसैन इमाम आजम, दूसरी में इमाम शाफई, तीसरी में हजरत अल-मराशी, चौथी में बदिउद्दीन, पांचवी में गौसे आजम, छठी में गरीब नवाज, सातवीं में महबूब इलाही, आठवीं में मखदूम सन्नानी, नवीं में ख्वाजा बाकी बिल्ला, दसवीं में मुजद्दिद अल-फसानी, ग्यारहवीं में वलीउल्लाह, बारहवीं में अब्दुल हक, तेरहवीं में हजरत अब्दुल कादिर और चौदहवीं में अहमद रजा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैजाने शाहजी, खानवादे शेरिया, खानवादे अशरफिया, शहजादे गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर। नारे तकबीर, हाथों को लहराकर जरा बेदारी का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने शाजी में हुजूर, शहजादे गाज़ी मिल्लत, खानवादे शेरिया, नारे तकबीर। पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं तस्वीर को बड़ी तेजी से एक दूसरा रुख भी बयान करूं, ऐसा ना हो कि वो बात रह जाए तो खुद मुझे मजा नहीं। आपने सुना उलमा से, मशाइख से, अइम्मा मसाजिद से, सबसे सुना होगा कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अज़ाब आया। सुना सबने, किसी पे हल्का आया, किसी पे दरमियाना आया और किसी पे तो ऐसा आया कि खुद भी गए, पूरी दुनिया ने। जुर्म तो उनके मुख्तलिफ थे, कई थे, लेकिन एक जुर्म कॉमन था सब में, और वो ये था कि they used to abuse their prophet। वो अपने नबियों की तौहीन करते थे, बुराई करते थे। अल्लाह का अज़ाब आ जाता था। तफसीर में जाने का मौका। कौम नूह ने अपने नबी से कहा मा नराका इल्ला बशर, ऐ नूह हम तुम्हें एक मामूली इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते। इतना कहा, आवाज आई जनाब नूह से, रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। ए अल्लाह रूए जमीन को काफिरों से पाक कर दे। ऐसा तूफान आया। अच्छी चीज, अभी बच्चे हो, जब चच्चे होगे तब याद आएगा कितना गलत कर रहे थे। तवज्जो है ना मेरी? कुछ लोग मेरी इसे कमजोरी समझते हैं, कुछ मेरी ताकत
ताकत समझते हैं कि सब पे नजर रखता हूं। तवज्जो है ना? इतनी, सिर्फ इतना कहा, पूरी दुनिया डूब गई, बस वही बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे। जुर्म था नबी की तौहीद। कौमे सालेह और कौमे समूद और कौमे आद ने नबी की तौहीद की। ऐसा तूफान आया कि 7 दिन और 8 रात तक पूरे शहर अल-औला, जो मदीने से 250 किलोमीटर दूर है, जहां पहाड़ों में अभी भी मकान बने हैं 5000 साल पुराने, जाके देख, ऐसा तूफान आया, ऐसी आंधी आई कि रेजा रेजा पहाड़ हो गए, ऐसा पिघले हुए जैसे मोमबत्ती पिघली। जुर्म क्या था? नबी की तौहीद। कौमे बनी इसराइल ने मूसा से क्या कहा? जब बात आई कि चलो फिरौन से मुकाबला करते हैं, तो कुछ लोग तो चले, कुछ ने कहा या मूसा इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहे। ऐसा अज़ाब आया कि वो वहीं बैठे रह गए, दरियाए नील उन्हें निगल गई और उन्होंने पार कर लिया जो दामने कलीम थामे। कौमे लूत एक बुरा काम करती थी, नबी ने रोका, फिर कौम ने कहा जा, अगर तुझमें और तेरे खुदा में दम है तो आग बरसा दे, हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। बस इतना कहा था। तौहीद की कि नहीं बोली? किया कि नहीं? आवाज आई वमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुनज़िरीन। ऐसी आग की बारिश की आइटम बम फेल उसके सामने। आज भी जाओ तो सरका का वो मुकाम, जब आप उर्दू से मिस्र बाई रोड जाएंगे तो वो 200-250 किलोमीटर के रेडियस में वो जमीन मौजूद है, आज भी काली। जुर्म क्या था? नबी की तौहीद। मैं तुमसे पूछता हूं बहेड़ी वालों, मुझे बताओ राज क्या था? मामूली मामूली तौहीद पर अज़ाब आ जाता था। मुस्तफा जाने रहमत ने कदम रखा तो अज़ाब आना बंद। न इंसान बंदर बन रहे हैं, न कुत्ता बिल्ली बन रहे हैं, न ऐसी बाढ़ आ रही है कि दुनिया डूब जाए, हिमालय भी डूब जाए, न ऐसी आग बरस रही है कि सब जल के स्वाहा हो जाए। बस झलकियां आती हैं लेकिन खुल के नहीं। अभी तो अमेरिका को सिर्फ हिलाया है, धमकाया कहा? अभी तो सिर्फ हिलाया है। देख ले, जिस हॉलीवुड पे तुझे नाचता उसी को मजा आता। बहुत सारे हमारे मुरीदीन उन्होंने लॉस एंजलिस से मुझे फोन किया, परेशान, लेकिन ये भी अल्लाह की शान, देखो वो सब बचे रहे, उन्हें कुछ नहीं। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिएगा, बात को फिनिश कर रहा हूं मुख्तसर कि पहले एक फिरौन था, अज़ाब आ गया। एक नमरूद था, अज़ाब आ गया। एक शद्दाद था, अज़ाब आ गया। एक हामान था, एक कारून था, अज़ाब आ गया। हुजूर के मक्के में तो 50 नमरूद थे, सैकड़ों हामान और शद्दाद थे, 50 फिरौन थे, मगर अज़ाब है कि आने को तैयार नहीं। नबी की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा गया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। अगर मक्की जिंदगी देखें तो हुजूर को तड़पाया गया, उन्हें शायर कहा, उन्हें मजनून कहा, उन्हें पागल कहा, उन्हें ज्योतिषी कहा, जिसके मुंह में जो आया बका, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। आका के जिसमें पाक पर नापाक ओझरी फेंकी, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। हुजूर को ताइफ की धरती पे रगड़ रगड़ के लहू लुहान कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा को 2.5 साल तक शाबे अबी तालिब में नजरबंद रखा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मेरे आका को रात ही रात मक्के से हिजरत करना पड़ा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मदीने में भी जालिमों ने सुकून से रहने न दिया, बल्कि बदर और खैबर और खंदक में मोर्चा संभाला, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। आका तो आका, उनके जाहिरी पर्दे के बाद दौरे सिद्दीकी में मुनकिरीन ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब न आया। दौरे फारूकी में सबाइयों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब न आया। दौरे उस्मानी में बलवाइयों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब न आया। दौरे हैदरी में खारजियों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब न आया। दौरे हुसैनी में यजीदियों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब न आया। शियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब न आया। कदरियत और जहमियत और जबरियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब न आया। मामूनियत और खल्क़ कुरान का फितना आया, फिर भी अज़ाब न आया। नेचरियत का फितना, चकड़ालवियत का फितना, बहाइयत का फितना, और सबसे आखिर में वहाबियत और नजदियत, सल्फियत और देवबंदियत का फितना आया। हर तरफ तौहीद का बाजार गर्म है, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। शाह इस्माइल देहलवी की तकफीर जिस वक्त मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा ने दिल्ली के मिंबर से की, उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, फिर भी अज़ाब न आया। इमाम फजल हक खैराबादी ने जब जिहाद का फतवा दिया, उन्हें अंग्रेजों ने जजीरे अंडोमैन में कैद कर दिया, फिर भी अज़ाब न आया। मुफ्ती इनायत हुसैन साहिब इल्म उस्सेगा ने जब उस फतवे पर साइन किया तो इन्हें भी अंडोमैन पहुंचा दिया गया। इमाम फजल हक खैराबादी से लेकर इमाम अब्दुल कादिर बदायूनी तक इस तबाह माहौल में जहां नबी की
की तौहीन हो रही थी, फतवे पे फतवा दे रहे थे, फिर भी अज़ाब न आया। उसके बाद देवबंदियत का फितना बपा हुआ, तादमे तकरीर के साथ तकरीर में जब पूरा माहौल बनाया, कुर्बान जाओ अब्दुल समीर रायपुरी सहारनपुरी, जिन्होंने सबसे पहली किताब देवबंदियों के खिलाफ लिखकर इहकाक़े हक इत्ताले बातिल कर दिया, इन्हें भी अंग्रेजों ने तहलीक के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। मगर कुर्बान जाओ उम्मत इसी बेचैनी में थी, हाय हाय कर रही थी कि इसी मौके पर एक नजर, एक तवज्जो गौसे आजम की करामत बनकर, ख्वाजा की मेहरबानी बनकर, अशरफ का फैज बनकर, मुस्तफा का मौजज़ा बरेली में तुलू हुआ। आवाज आई घबरा मत, हम इनके सरों को कुचलने के लिए अहमद रजा को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शान आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान शाहजी, खानवादा शेरिया, दारुल रज़ाए मुस्तफा, जश्न दस्तार बंदी, शहजादे गाज़ी मिल्लत। वो अहमद रजा जो मुस्तफा की रजा बनकर, गौसे आजम की करामत बनकर, अशरफ सिमनान के ताजे सुल्तानी का भरम रखकर, खातिमुल अकाबिर आले रसूल महरवी का दामन थाम कर, मुतमईन नहीं बल्कि कोई भी मिले उसकी उनकी बारगाह में इल्म व इरफान का शरबत पीने पहुंच जाए। इतिहास गवाह कि जिस वक्त आप पीलीभीत पहुंचे और हजरत शाह जी के दस्तरखान पे हम प्याला हुए, अहमद रजा फरमाते हैं उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे अब तक जो सीखा था उसे सिखाने का मौका। जिंदाबाद जिंदाबाद, फैजाने शाहजी, शाने शाहजी, खानवादा शेरिया, शहजादे गाज़ी मिल्लत। ये ताल्लुक इतना तारीफ सुनते थे आला हजरत की जबान से हजरत शाहजी के बारे में कि उनके तिलमीज़े रशीद, उनके आला हजरत के मदरसे में पढ़ने वाले और सिर्फ आला हजरत से पढ़ने वाले सदरुल अफाज़िल, फखरुल अमासिर, ताजदार मुफ्तसीर हजरत सरकार सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी मुरीद होने के लिए पीलीभीत पहुंचे। सरकार शाहजी की बारगाह में जानू अदब तय करें। वो तो बड़े लोग होते थे, नजर देख के समझ जाते थे किसके हिस्से में क्या। आज तो ये है मुरीद होना आ जाए, जो नहीं होना वो भी आ जाए। लेकिन ये हजरत शाहजी की शाही थी, बल्कि शहनशाही थी कि जिसके हिस्से में जो हो वहां पहुंचा। और रहा सवाल फैज का, तो आंखों से पीला था। इतना फैज लुटाया, इतना फैज लुटाया कि तर्जमा करके अगर अहमद रजा ने कंजुल ईमान दिया तो तफसीर करके नईमुद्दीन ने खज़ाइनुल इरफान दिया। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बात को मैं फिनिश कर सकता हूं। पहले इतनी आसानी से अज़ाब आ जाता, भटकता नहीं हूं ना, अटकता हूं, जहां छोड़ा वहीं आ रहा हूं, इतनी आसानी से। अब अज़ाब रुका क्यों? रुका क्यों? ऐ कुरान तू बता, तवज्जो, जुमला ज़ाया ना हो, इंशाअल्लाह इसी के बाद सलाम पढ़ेंगे। ऐ कुरान तू बता, तूने पिछली उम्मत पर उतरने वाले अज़ाब की खूब दास्तान बयान की, तू बता। एक नमरूद का आ गया, एक शद्दाद का आ गया, अब तो बहेड़ी में 100-150 नमरूद होंगे, 15-20 फिरौन होंगे, हजारों हमानो शद्दाद बरेली में घूम रहे। अज़ाब रुका क्यों? ऐ आसमान तू रुका क्यों? ऐ हवाएं अपना काम क्यों कर रही? अज़ाब आता क्यों नहीं? ऐ कुरान तू बता, तवज्जो। तो कुरान की चमकती और महकती आग ने सुना दिया फैसला कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह का अज़ाब इन पर कैसे नाजिल हो ऐ मेरे प्यारे, जब इनके बीच में आप मौजूद हो। बेशक 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 बेशक, वाह वाह। How could Allah bring his azab upon them? You are, oh my beloved prophet, amongst them. आप उनके साथ मौजूद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आप हटो तब ना अज़ाब आए, आप तो मौजूद। और उलमा जानते हैं वह अंतुम में वाव खालिया है। अल्लाह अपना अज़ाब इन पर कैसे उतारे? वह अंत फीहिम, ये महबूब दरा हाले कि आप मौजूद, आप हटो तब ना। अच्छा, तकरीबन 1500 साल हो गए ना, कितने साल हुए हुजूर की विलादत को? कितने साल हुए? 1-2 साल हो सकता है, ज्यादा हो या कम। पूरे 1500 साल। कितने? जोर से बोलो कितने? हाँ, अगला जुमला दिल थाम के सुनना। 1500 साल हो गए लगभग, तब से लेके अभी तक अज़ाब आया। आसमान से ऐसी आग बरसी कि सब चल गए, इंसान बंदर बने, ऐसा कुछ सुना?
तब से लेके अब तक अजाब रुका है। क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद, अभी तक नबी जिंदा है। और ये रब का वादा है कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा, क्योंकि कयामत तक नबी। तो इन मुर्दों से कहो, तुम मुर्दा, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, हम तो उस जिंदा नबी को मानते हैं जो ऐसा जिंदा है कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो हमारे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके